इतनी सी बात में कि साइड कर लो, पुलिस वाले हमें भी मारेंगे तुम्हें भी मारेंगे। इस पर उस आदमी ने मार के और उसको नीचे लेटाया, सीने पे बैठ के जब उसका दम निकल गया, जब वो रक्षा वाला हटा। यहाँ के पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते जिन चीजों की, बिल्कुल भी। कोई मर गया तो गया, इतनी यहाँ पे स्नेह बिक रही है, उसको भी नहीं कर रहे, पैसे लेके छोड़ देते। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते दिन पथराव हुआ था, जिस कारण पुलिस इलाके में मौजूद थी। वो लगातार लोगों को वहां से हटा रही थी। रात के करीब 10 बजे का वो समय था। लेकिन इसी बीच एक मासूम जो कि सब्जी की रेडी लगाया करता था, प्याज की रेडी वो लगाता था, उस शख्स का नाम रामनिवास बताया जा रहा है। इस पूरी हिंसा में कैसे वो शिकार बना, कैसे उनकी मौत हुई, इस खबर में हम आपको बताएंगे। देखते रहिए पूरी खबर। आपका नाम क्या नहीं होती, वो मारी थी उठा के। कांति देवी। क्या कुछ हुआ था आपके पति के साथ, कैसे उनके ऊपर हमला हुआ? तो क्या हुआ, वो रिक्शा लेकर आया, रोड पे लगा दे, वही लोग बोला तो इसलिए हर आदमी के पिटाई कर दिया। आपके हस्बैंड वहाँ पे कर क्या रहे थे, क्या काम करते हैं? हमारा आदमी प्याज बेच रहा था, उठा रहा था प्याज, ट्रे में उठा रहा था। किस वजह से गिरी कैसे थी प्याज नीचे? वो प्याज नहीं गिरे, मेरा वो रिक्शा वाला के बोला साट करके लगा, तो रिक्शा वाला बोला क्यों हम साट करके लगाऊं, यहीं पे लगाऊंगी। वो सब्जी ले रहा था, वो आया, उसको धक्का धक्की में गिरा दिया, उस पे चढ़ के इसको मारने लगा सीने में। कितने लोगों ने कुल हमला किया था आपके पति के ऊपर? वहाँ एक लेडीज था, एक आदमी था, कोई नहीं था। मतलब 2 लोगों ने, एक लेडी थी, एक आदमी था। कोई नहीं। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसको बाद तो हम उसको साथ रिक्शा लेके भागा था, उसको पीछे पीछे गए। मेरा लड़का रिक्शा पर बैठा के तो जगजीवन लेके आया था। वहाँ रास्ता में मिले, मम्मी पापा के लेके जा रहे, तब बैठ के आई जगजीवन। फिर जगजीवन में हम यहाँ रह गई, तो सारा फिर जगजीवन से हमारा निकाल दिया बाहर, घर ले जाओ, इसको घर ले जाओ। एक बात बताइए, आपके पति ने जो रिक्शा जो लगाया था, जिसने रेडी के सामने, उन्हें टोका क्यों था हटाने के लिए? रिक्शा ऐसा क्या हो रहा था वहाँ पे? पुलिस वाला मना कर दिया था ना, साइड में लगा लो, गाड़ी आ रहा है, बीच में लगा रखा था ना। पुलिस आगे हंगामा हो रहा था, लड़ाई हुआ था ना। हंगामा किस चीज़ को लेकर? मारपीट, पथराव हुआ है बीते दिन। एक मार दिया था बच्चा के। हाँ, उसी के हल्ला था, तो बोला अब नहीं लगाओ रास्ता में। होती है, वो मार दी उसके सीना मुना में। अभी क्या पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है आपको? कुछ नहीं अभी क्या बोल? अच्छा, जो वो रिक्शे में जिन लोगों ने मारा, एक आदमी और एक औरत ने, वो दोनों पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा कि फरार है? वो तो भाग गया राते। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? वो हम वहीं पे थी। अच्छा, आपने देखा था सब? हम वहीं पे थी, प्याज उठा, वो भी उठा रहा था, मैं भी उठा रही थी। मेरा लड़का भी है। कितने लोग हो आप परिवार में? हम परिवार में ये तीन माँ बेट, एक आदमी था, बेटा लड़का था, हम थी वहीं पे। वैसे कितने लोगों, कितने बच्चे हैं आप दोनों के? 4 बच्चे हैं। तो अभी जिस वक्त पे ये घटना हुई थी, क्या समय हो रहा था उस वक्त? टाइम क्या हो रहा था? 10 बज रहा था रात के। वो बैटरी रिक्शा नहीं होते हैं जो लाइट जलाने वाले, इतनी बड़ी होती बैटरी, वो बता रहे हैं लोग बाहर की, वो मारी थी। वो मारी है सिर पे? हाँ। जी, आपका नाम? हसीना। आपको क्या कुछ जानकारी है? जानकारी तो है, पड़ोसी है ये हमारे। ये 8 साल से ये ठेली लगाते, मोहल्ला में कहीं कभी किसी से लड़ाई नहीं करे ये, किसी से भी। ये भी पड़ोसी है, मैं भी पड़ोसी हूँ, किसी से लड़े नहीं आज तक। और ये मंडी में रोज सब लगाते प्याज, दोनों मियाँ बीवी, बच्चे भी इनके लगे रहते और अपना कमाते और खाते। कौन से ब्लॉक में है ये मंडी? ये सीबी ब्लॉक में है और चौधरी डेयरी के पास है ये मंडी, चौधरी डेयरी के पास है। अब एकदम अचानक से ये आया, बीच में रक्षा वाला बीच में ठेली लगाया। इन्होंने बोला कि इनका पति बोला जो मर गया है, उसने बोला भाई साइड कर ले, पुलिस की गाड़ी आ रही है, तुझे भी मारेंगे पुलिस वाले, हमें भी मारेंगे, तू गाड़ी साइड करके लगा ले। उसने बोला, गाली भगने लगा। उसने बोला क्यों, तेरा क्या जा रहा, मैं साइड नहीं करूँगा, बीच में ही लगाऊंगा। उस पर वो ये इनकी जो घरवाली है ये खड़ी हो गई कि मेरे आदमी को क्यों हाथ उठा रहा, उठा लिया हाथ मारने के लिए। फिर ये खड़ी हो, क्यों उठा ले, इसके तरफ मारने को आया, इसको बचाने के लिए आदमी आया, इसको धक्का दे दिया, इसके आदमी को गिरा दिया थप्पड़ से पहले मार के, फिर लेटा दिया और उसके ऊपर बैठ के फिर मारा है पेट में, कलेजे पे। बताया जा रहा है साथ में एक औरत भी थी उसी रिक्शा वाले। हाँ, उसने भी मारा था साथ में? उसने, उसकी बीबी थी रक्शे वाले की, वो रक्शे वाले की बीबी थी, दोनों मियाँ बीबी मार रहे थे। और ये एक अकेली औरत, एक पागल लड़का इनका। अब ये छुटा रही, छूट नहीं रहा। जब वो मार लिया, जब देखा कि दम निकल गया, तो रक्शा वाला हट गया, फिर वो भागने लगा। उसके रक्शे पर ये बैठी लठ लेके कि मेरे, हाँ, भागी दौड़ी, रक्शे पर बैठ गई है ये। फिर इसको भी धक्का देके रक्शे से गिरा दिया और वो भाग गया रक्शा लेके। खूब तगड़ा आदमी है, दोनों मियाँ बीबी है और कोई सवारी नहीं है।
इनके पति की एज क्या होगी, राम जिनका नाम बताया? 35 साल होगी इनकी एज। हाँ 40 48 है। हमें पता नहीं, 48 साल, अच्छा, लगभग 48 साल के आसपास। 48 साल के आसपास है। एक बेटी की शादी हो चुकी है, बाकी एक बेटे गए हैं बहन को लेने के लिए, गांव है, वो गाड़ी पकड़ लिए। ये 2 बच्चे यहाँ, एक वो लड़की है, एक लड़का है, वो मेंटल है, इसका सदरे से इलाज चल रहा है। मैडम उसका कोई मैटर नहीं है इसमें। मैडम देखो कोई मैटर नहीं, ये केस उठना चाहिए। वो लड़ाई होना, देखो कोई सवाल नहीं मैम, इनका केस ना उठना चाहिए। ये नहीं कि हमारे आज तक आप कार्रवाई कर रही हो तो इनका कोई है भी नहीं। इनको ना इंसाफ मिलना चाहिए। बेखाते मारा है इसके आदमी को। इतनी सी बात में कि साइड कर लो, पुलिस वाले हमें भी मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे। इस पर उस आदमी ने मार के और उसको नीचे लेटाया, सीने पे बैठ के जब उसका दम निकल गया, जब वो रक्षा वाला हटा। यही बात हम हमसे बोले, इससे कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते जिन चीज़ों की, बिल्कुल भी। कोई मर गया तो गया, इतनी यहाँ पे स्नेक बिक रही है, उसको भी नहीं कर रहे, पैसे लेके छोड़ देते। तो क्या कोई क्या डरेगा, कोई क्या भागा है तो कैमरे में तो आया होगा। इसकी कार्रवाई अच्छी से होनी चाहिए। पूरे 3 कैमरे में लगे हुए हैं। अब ये 4 बच्चे यतीम हो गए, ये जमान ये कहाँ जाएगी, किसके सहारे खाएगी? डेयरी पे कैमरा लगा हुआ है, एक में नंद के कपड़े वाली के कैमरा लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है लगे में अभी नहीं लगा, और एक है सलगम वाले के वहाँ लगा हुआ है। वो टीवी भी बिकता उनके यहाँ, मशीन सब में कैमरे लगे हैं मंदिर के सामने। देखना वो आ गया है कैमरे में, जब लेके जा रही है ना, उसके पीछे लठ लेके तो कैमरे में आ गई है। वीडियो है आप लोगों के पास? ये काम बता रहे थे, एक पुलिस वाले बता रहे कि हाँ तुम भाग रहे थे, जब मैं वही पुलिस के पास है अभी वीडियो। हाँ कह रहा है कि तुम उस गली में हम सारे मोमडन है, एक ही हिंदू है, मगर ये सब इनके साथ हैं। और मगर ये कभी लड़ाई नहीं करे गली में, मोहल्ले में नहीं। अब 20-25 साल हो गए हमें साथ रहते हुए। यानी ये सामुदायिक हिंसा का कोई मामला नहीं, जो रिक्शे में थे, कुछ ऐसा नहीं है कि वो दूसरे सब कुछ भी नहीं, मुस्लिम हो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। सिर्फ उन्होंने कहा कि पुलिस वाला आएगा, तुम्हें भी मारेगा, मुझे भी बीच से रक्षा हटा लो। ये रिक्शे के कुछ नहीं पता कि वो हिंदू है मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं पता। ये नहीं पता है हमें। अब वो मोटा तगड़ा था, एक वही थी अकेरी, हमारे आदमी को जब दम निकला जब ही वो भागा। और जब उसके पीछे लठ लेके गई, वीडियो में आई है, ये कैमरे में आ चुकी है, ये समझे। मगर रक्षा धक्का मार के जब आई तो रिक्शा वाला भी तो आया हुआ होगा। अरे मैम जब ये आई है तो नहीं आया होगा, उसी के तो पीछे भाग रही है। क्यों नहीं आया? कह रहे खाली तुम्हारी हो तो रिक्शा वाला कहाँ चला गया? कहाँ चला जाएगा? जब ये रक्षा से धक्का मारे, जब ये आई रक्षा में, तो वो कैसे नहीं आएंगे? वो कैसे नहीं आएंगे? तो देखिए, फिलहाल हम रामनिवास की पत्नी के साथ जुड़े, उनके रहने वाले आस पड़ोस के लोगों से हमारी बात हुई। रामनिवास की उम्र करीबन 48 से 50 साल बताई जा रही है और बीते दिन 10 बजे के करीब वो अपने प्याज की रेडी लगाकर इलाके में खड़ा था। उससे कुछ देर पहले करीबन 9 बजे के पास लगा लीजिए, वहाँ पर जहांगीरपुरी में एक सामुदायिक हिंसा भड़की थी, जिस कारण पथराव हुआ था। उस हिंसा का रामनिवास शिकार बन गया। दरअसल रामनिवास ने अपनी रेडी लगा रखी थी और वो अपनी रेडी वहाँ से हटा ही रहा था, तभी अचानक से एक ई रिक्शा वाला आके वहाँ पे खड़ा हो गया, जिसको वार्निंग देते हुए या यूँ कह लीजिए कि समझाते हुए रामनिवास ने ये बोला कि यहाँ से ई रिक्शा हटा लीजिए, वरना पुलिस द्वारा उन्हें भी और रिक्शा वाले को भी, दोनों को मार पड़ेगी। लेकिन रिक्शा वाले ने उनकी बात ना सुनते हुए उन्हीं के ऊपर जो है हाथ छोड़ दिए, उन्हीं के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। अब इस पूरी घटना में सिर्फ वो ई रिक्शा वाला शामिल नहीं है, बल्कि उनके ई रिक्शा में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दोनों जो है रामनिवास के ऊपर बुरी तरीके से उनके ऊपर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी, जिसके बाद रामनिवास की पत्नी ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका जो है सिर जाके ई रिक्शा के ऊपर लगा, जिस कारण उनकी मौत हो गई। फिलहाल उनकी यही मांग है कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में गया है और फिलहाल पुलिस फरार ई रिक्शा ड्राइवर और उन पत्नी की, दोनों की तलाश कर रही है। कि अब देखना ही होगा कि आखिरकार पुलिस द्वारा उन्हें कब तक ढूंढा जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप